बताती हूँ ये स्क्वायर कैसे बनेगा। तो बुनाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लाइट ब्लू ऊन लूँगी। मैजिक सर्कल बनाना है। फंदे को इस तरीके से हुक पे लेना है। एक चेन, 2 चेन और बनाऊंगी। ये मेरी 3 चेन हो गई है। इसे डबल क्रोशे की तरह काउंट करना है। टोटल मुझे 12 डबल क्रोशे चाहिए। ये एक चेन बन गई है, तो अब मैं 11 डबल क्रोशे बनाऊंगी। काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये जो चेन बनी थी शुरू में, ये चेन भी काउंट होगी तो 12। टोटल 12 डबल क्रोशे बन गया है। इस धागे को इस तरीके से खींचूंगी और इस पहली चेन में मैं स्लिप नॉट से इसे लॉक कर दूंगी। धागा कट करने के लिए ये जो पहली चेन है, इसमें क्रोशिया डाल के इस फंदे को इसके ऊपर डाल के हुक के ऊपर हमें ऐसे नीचे पुल करना है। इससे बुनाई एक सर्कल क्लीन हो जाती है। अब एक चेन बनानी है और धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। क्रोशिया को से खींच के इससे जोर से पुल कर लेंगे, जिससे बुनाई हमारी सिक्योर हो जाएगी। अब मैं अगला कलर लाइट येलो चूज कर रही हूँ। आप अपनी जैसी आपकी ज़रूरत हो या जो कलर आपके पास हो वो कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारे स्क्वायर्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। इन सारे ब्लॉक्स में कहीं भी 2 डबल क्रोशे के बीच में बुनाई शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ से शुरू किया। इसे बीच में हुक को डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर इस ऊन को हुक के पीछे और एक चेन, इस तरीके से ये ज्वाइन हुआ कलर। धागे को ऊपर एक और चेन, धागा ऐसे ऊपर एक और चेन। ये मेरी 3 चेन बन गई है। ये 3 चेन डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। जब तक ये धागा
एंड ना हो जाए, हमें इसी तरीके से आगे पीछे से घुमाते रहना है, जिससे ये अंदर ही फंस के खत्म हो जाए। अब डबल क्रोशे बनाना है सेम इसी हुक में। पीछे के इस धागे को साथ में लेके चलना है, जिससे ये बुनाई में पीछे क्लीन हो जाए। दो डबल क्रोशा बन गया है, एक और, ये 3 हो गया, 2 चेन, इसी स्पेस में एक और, इसी तरीके से फ्लावर बनाना है, जिसमें कि 3 डबल क्रोशे होगा। एक ही ब्लॉक में 3 और फिर 3, बीच में 2 चेन मैंने बनाया है। अब 2 चेन, 1 2 3, 3 के बाद चौथे में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। दो चेन, फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे, दो चेन, यहाँ मैंने 3 छोड़ा था, अब फिर से 1 2 और ये 3, इसे छोड़ के इस गैप में बुनाई होगी। छह बनाने हैं डबल क्रोशे, इसमें 3 3 का पार्टीशन होगा। तीन के बाद 2 चेन, और फिर 3। स्क्वायर के 3 कॉर्नर मेरे बन गए हैं। अब ये आखिरी कॉर्नर यहाँ का बचा है। 2 चेन, अब ये 3 स्किप करेंगे और यहाँ पे बुनाई होगी। दो चेन बनाना भूलना नहीं है बीच में। इस चेन की वजह से ही ये कॉर्नर का ये पॉइंट बनके तैयार होता है। चारों कॉर्नर बनके तैयार हो गए हैं। 2 चेन, और इसे मैं यहाँ पे पहली चेन में ज्वाइन कर दूंगी। इसे ऐसे ही यहाँ पे कट नहीं करना है,
जो पहली चेन थी जहाँ हमने जॉइन किया था, क्रोशिया नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ डालना है। फंदे को इसके ऊपर डाल के हमें नीचे की तरफ पुल करना है। अब ये चेन क्लीन हो गई है। एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है। ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड में मैं ब्लू ये यूज हो चुका है, ये डार्क ब्लू कलर लूंगी। बुनाई मेरी कहीं से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या फिर यहाँ से। चारों कॉर्नर में से कहीं भी मैं शुरू कर सकती हूँ। ये जो धागे हैं पीछे की तरफ निकल रहे हैं, बुनाई खत्म होने के बाद निडल में इसे डाल के अंदर क्लीन करना होगा। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ बुनाई। तीन चेन बन गई है। इस स्पेस में डबल क्रोशिया बनेगा। टोटल हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक तो ये चेन बन गई है, तो हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और कि हमारा टोटल 3 हो गया है। 2 चेन और अब बुनाई इस कॉर्नर पे होगी। धागे को मैंने इस तरीके से इसमें फंसा लिया है। ये 3, फिर 2 चेन और इसी में फिर से 3। एक ही स्पेस में 2 बार 3-3 डबल क्रोशे बनाने से एक कॉर्नर शेप बन के तैयार हो जाता है। अगर हम बीच में ये 2 चेन बना दे तो ये हमारा एक और कॉर्नर रेडी हो गया है। 2 चेन, अब हमारी बुनाई इस वाले स्पेस में होगी।
हर 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें 2 चेन बनाना है। यहाँ मैंने 2 चेन बनाया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये 2 चेन बनाने से एक गैप बनता है, बुनाई आपस में सटती नहीं है। ये जो बीच के पार्ट्स हैं, इसमें 3 डबल क्रोशिया है और जो कॉर्नर्स के पार्ट हैं, यहाँ पे 2 बार 3 डबल क्रोशिया। बीच में सिर्फ एक बार 3 डबल क्रोशिया और कॉर्नर्स पे 2 बार 3 डबल क्रोशिया। कॉर्नर पे 2 बार करने से एक ये पॉइंट बन जाता है, हमारा कॉर्नर निकल आता है। जैसे यहाँ पे मैं फिर से 2 बार, जैसे यहाँ 2 हैं वैसे ही 2 यहाँ भी दूंगी। ये बुनाई ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। सबसे पहली बार 4 पीस बने थे, उसके बाद 2 2 2 2, टोटल ये 8 हो गए। इसके बाद ये 4 तो वैसे ही है इसके जैसे ही, सेंटर पे एक्स्ट्रा ये बढ़ गया, ये 4 पीस सेंटर के एक्स्ट्रा बढ़ गए। अब जो बुनाई होगी, कॉर्नर बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। अब 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब ये 1 है, अब ये 2 हो जाएंगे। देखिए आप मैं कैसे बना रही हूँ। बुनाई कहीं से भी शुरू हो सकती है। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ।
ये बुनाई इसी तरीके से आगे जाएगी। यहाँ पर एक था, एक की जगह अब ये 2 हो गया है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और कॉर्नर्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। ये मेरा 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए, पहली बार में सिर्फ एक सर्कल, दूसरे में 4 कॉर्नर्स, तीसरी बार में ये एक एक्स्ट्रा ये जुड़ गया है और चौथी बार में ये 2 हो गए, 1 फिर 2। अब जो बनेगा उसमें ये बीच में 3 हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3। कॉर्नर्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे गैप 1, 2 और अब 3। तो मैं अगला राउंड अब शुरू करने जा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, अब 5वां राउंड। तीन चेन से ही बुनाई शुरू होगी हमेशा। ये बुनाई बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। अब ये 3 हो गया है, इधर भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 होगा। हमें ये कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आना है। ये स्क्वायर बन के रेडी हो गया है। जो धागे निकले हुए हैं इसे सुई में डाल के अंदर घुसा सकते हैं या फिर छोटे साइज की क्रोशिया लेके उसे इस तरीके से फंसा सकते हैं। ये क्लीन हो गया। ये धागे बहुत छोटे हैं तो निडल में डाल के करना
थोड़ी मुश्किल होगी, क्रोशिया से ये आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ये फंसा देना है और धागा लंबा हो तो उसे काट देना है। इसको पैर बनके तैयार हो गया है।